अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं सुहेल अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इंस्पायरिंग मलक। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। व्यूअर, आज हम बात करेंगे कि हम लाइफ में कामयाब कैसे हो सकते हैं। उससे पहले ये बात देखनी है कि अब तक हमें कामयाबी मिली क्यों नहीं है। आपने ये देखना है कि कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो कामयाबी के लिए चलते हैं, जो कामयाबी के लिए कोशिश करते हैं, और हमेशा मंजिल मुसाफिर को मिलती है। हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हम मुसाफिर हैं या आवारा हैं। आवारा और मुसाफिर कौन होता है? आप देखें कि सफ़र हमेशा आवारा इंसान ज़्यादा करता है और मुसाफिर का सफ़र थोड़ा होता है, लेकिन मंजिल मुसाफिर को मिलती है, आवारा को नहीं मिलती। आपने देखना है कि आप अपनी लाइफ के अंदर क्या मुसाफिर हैं या आवारा हैं। अगर तो आपके कोई टारगेट्स हैं, आपके कोई गोल्स हैं, आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद है, आप उस मकसद के लिए चल रहे हैं, तो फिर तो हैं आप मुसाफिर। अगर आप ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बस रोज़ाना सुबह होती है, दिन गुजारते हैं और शाम हो जाती है, तो फिर आप मुसाफिर नहीं, आप आवारा हैं। और आवारा बंदे को कभी मंजिल नहीं मिलती। अगर आपने कामयाबी लेनी है तो कामयाबी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको प्लेट में रख के दी जाएगी तो आप ले लेंगे। कामयाबी के लिए आपको मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है। तो हम बुनियादी पॉइंट पे आएँ कि गलती किस जगह पे होती है। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो ना तो वो गरीब पैदा होता है और ना ही वो अमीर पैदा होता है। ना ही वो छोटी सोच लेके आता है और ना ही वो बड़ी सोच लेके आता है। ना ही वो अच्छा इंसान पैदा होता है, ना ही वो बुरा इंसान पैदा होता है। बस वो सिर्फ इंसान पैदा होता है। अब जितनी भी चीज़ें हैं उसको मुआशरे से मिलती हैं। नफ़रत देता है, नफ़रत सिखाता है तो उसको मुआशरा सिखाता है। गरीब होना या अमीर होना उसे सिखाता है तो मुआशरा सिखाता है। लोगों के साथ अगर मोहब्बत करनी है तो उसको मुआशरा ही सिखाता है। अगर वो नेक इंसान बनता है तो मुआशरे से सीखता है। अगर वो गलत साइड पे चला जाता है तो फिर भी वो मुआशरे से ही सीखता है। मैं आप ही से एक सवाल करता हूँ। मैंने एक ये चीज़ लिखी है, आप ये देखें आपके सामने ये क्या है। मैं आपको चंद सेकंड देता हूँ सोचने के लिए। अब यकीनन कुछ लोग बोलेंगे कि ये 1 और 3 है, कुछ लोग ये सोचेंगे ये 13 है, कुछ लोग ये बोलेंगे ये बी है, कुछ लोग ये बोलते हैं ये IW है। मतलब कि हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक जवाब देता है। तो अब मैं लिखता हूँ इसके साथ, अब मैंने क्या लिख दिया, A और C इसके आगे पीछे लगा दिया। तो अब आप ऑटोमेटिकली ये समझ लेंगे कि ये B है। क्यों बी आपने क्यों मान लिया? क्योंकि इसके आसपास के जो लोग हैं, इसके आसपास क्या है, आपको उसकी पहचान होगी। तो आपकी पहचान आपके आसपास के लोगों के साथ होती है। आपके आसपास के लोग अगर अमीर हैं तो यकीनन आप अमीर होंगे। अगर आपके आसपास के लोग गरीब हैं तो आप यकीनन गरीब होंगे। अगर आपके आसपास के लोग नशा करते हैं तो आप अगर नशा नहीं भी करते तो काउंटिंग आपकी नशेइयों में ही होगी। अगर आपके आसपास के लोग नमाजी हैं, आप नमाज नहीं भी पढ़ते, तो आप देख लेना थोड़े टाइम बाद आप नमाजी हो जाएंगे। अगर आपके 2-3 दोस्त हैं जिनके पास गाड़ियाँ हैं, आपके पास गाड़ी नहीं है, तो आप अगर उनके साथ 1-2 साल आपका उठना बैठना रहा तो यकीनन आप गाड़ी के मालिक बन जाएंगे। क्योंकि आपकी सोच बदल जाएगी। जिस वक्त आपकी सोच बदलेगी, आप उनके साथ बैठेंगे, आपके माइंड में ये बात आएगी कि अगर इनके पास गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं, इनके पास बड़ा घर है तो मेरे पास क्यों नहीं। जब आप सोचेंगे, सोचने के बाद ही इंसान अमल करता है। क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो सबसे पहले दिमाग में बनी हैं। अब जो बल्ब है, जिस बंदे ने, एडिसन ने बनाया, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी बल्ब बन गया? उसने सबसे पहले बल्ब को दिमाग में बनाया था, दिमाग में बल्ब रोशन हुआ था, फिर उसने इसके लिए तजर्बात करने शुरू कर दिए। तो कहा जाता है कि तकरीबन 9,999 तजर्बात उसने किए और एंड पे वो कामयाब हो गया। बाकी जहाज़ बना, गाड़ी बनी, जितनी भी चीज़ें बनी हैं ये सबसे पहले दिमाग में बनी, उसके बाद ये वजूद में आई। तो कोई भी चीज़ जिस वक्त तक आप दिमाग में सोचते ही नहीं हैं, आप दिमाग में बिठाते ही नहीं हैं, तो वो अमल तो उस पर हो ही नहीं सकता। तो कामयाबी के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है, आपको कामयाबी के बारे में सोचना होता है। और कामयाबी के बारे में सोचने के बाद फिर वो कामयाबी किस रास्ते पे मिलती है, उस रास्ते पे खड़ा होने से कामयाबी नहीं मिलती। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद कामयाबी मिलती है मुस्तकिल मिजाजी से। कोई शक नहीं, कामयाबी मुस्तकिल मिजाजी से ही मिलती है, लेकिन वो मुस्तकिल मिजाजी को नाम देते हैं खड़ा होने का। वो किसी जगह पे जाके खड़े हो जाते हैं और
1 साल 2 साल 3 सालों के बाद कहते हैं मैं तो मुस्तकिल मिजाजी के साथ खड़ा रहा तो मुझे कामयाबी नहीं मिली। मुस्तकिल मिजाजी के साथ खड़ा रहने से नहीं, मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलते रहने से कामयाबी मिलती है। और ख़ुद को कभी धोखा ना दें। आपने जो भी कामयाबी लेनी है उसका एक आसान फार्मूला मैं आपको देता हूँ। आप किसी भी फील्ड को ज्वाइन करते हैं, आप उस फील्ड के अंदर जितने ख्वाबों को पूरा करना चाह रहे हैं, आप ये देख लें उस फील्ड के अंदर जो पुराने लोग हैं जिन्होंने उस फील्ड में आपसे पहले 15 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले या 30 साल पहले काम किया, आप उनका कैरियर देख लें। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपका ख्वाब है एक अच्छी गाड़ी लेना। आप किसी इदारे के अंदर ज्वाइन हो जाते हैं, भर्ती हो जाते हैं, परमानेंट जॉब कर लेते हैं, तो आपकी ये सोच होती है कि मैं इस इदारे के अंदर है कि गाड़ी ले लूँगा। तो आपको 20 साल ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। उसका आसान हल ये है कि आप वहाँ पे जाएं और उस इदारे के पुराने लोगों को देखें। अगर तो पुराने लोग हलाल और जायज़ तरीके से 8-10 सालों में, 12 सालों में, 15 सालों में गाड़ी ले चुके हैं तो इंशाल्लाह आप भी ले लेंगे। अगर पुराने लोग 20 साल से जॉब करने वाले या 20 साल से काम करने वाले लोग वहाँ पे ऐसे ही बैठे हैं जैसे वो पहले दिन आए थे या थोड़ी सी तब्दीली उनकी लाइफ में आई है, तो आप ख़ुद को धोखा दे दें कि मैं यहाँ पे 20 साल चलूँगा तो मेरे पास गाड़ी आ जाएगी, तो ये बहुत बड़ी गलती है। किसी भी फील्ड के पुराने लोग आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक होते हैं कि अगर मैं इस रास्ते पे चलूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो अगर उस रास्ते पे वो आपके ख्वाब पूरे हो सकते हैं तो फिर उस रास्ते पे चलें। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता। आप अपने मुआशरे के अंदर ये अगर चीज़ चेक करें तो अगर स्टूडेंट से आप बात करें, बेटा आप पढ़ रहे हैं, आपने किधर जाना है, आपने किस फील्ड में जाना है, तो मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि हमारे मुआशरे के 90% स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैंने किस फील्ड में जाना है, मेरा मुस्तकबिल क्या है। अच्छा, पढ़ने के बाद उनने जो भी डिग्री लेने के बाद फिर वो सोचते हैं, अच्छा फिर वो मशवरा लेते हैं, फिर वही बात आ जाएगी, मशवरा कैसे लेते हैं, जो अपने मुआशरे के नाकाम लोग होते हैं। तो एक बंदा कहता है यार आप इस साइड पे चले जाओ, ये बहुत अच्छा रास्ता है, वो बेचारा 1 साल 2 साल वहाँ पे लगाता है, सोचते हैं नहीं यार मैंने यहाँ पे नुकसान कर लिया। अच्छा, वो उस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़ता है एक और बंदे के कहने पे, तो वहाँ पे 1-2 साल लगाता है, कुछ नहीं मिलता, वहाँ से वापस आ जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले आपकी तो लाइफ जैसे गुजर गई, आपने वैसी लाइफ अपनी फैमिली को नहीं देनी। अपने बच्चों को आप शुरू से उस रास्ते पे चलाएं, उनकी सोच ऐसी बनाएं जिस साइड पे आपने उनको लेके जाना है, ना कि ऐसा हो कि वो हर 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद अपना रास्ता चेंज करें। अपना उठना बैठना कामयाब लोगों के साथ करें, क्योंकि आप कामयाब लोगों के साथ बैठेंगे, मुस्तकिल मिजाज लोगों के साथ बैठेंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठेंगे, नेक लोगों के साथ बैठेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी भी मिलेगी और आप एक अच्छे रास्ते पे चलेंगे। अगर आपकी सोसाइटी के अंदर नाकाम लोग हैं तो फिर आप कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि लोग आपको बार बार जो चीज़ कहते हैं, आप एक साइड पे चलते हैं तो आपके दोस्त कहेंगे आप ये नहीं कर सकते, तो जब वो बार बार आपको कहेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि वाकई मेरा दोस्त ठीक कह रहा है। हालांकि आपकी सोसाइटी के अंदर वो लोग होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें। आप एक काम कर रहे हैं तो अगर आपको 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 10 दफ़ा नाकामी भी मिली है तो वो आपको मोटिवेट करें। किसी भी फील्ड के अंदर पहले दिन बंदा कामयाब नहीं होता, उस फील्ड के अंदर कामयाबी के लिए एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद कामयाबी मिलती है। लेकिन जो 2-3 दफ़ा बंदा नाकाम होता है तो मुआशरे के लोग कहते हैं मैंने आपको समझाया था, आप नहीं कामयाब हो सकते, आप रुक जाएं, आप इस फील्ड को छोड़ दें, तो फिर वो बेचारा क्या करता है, उस फील्ड को छोड़ देता है। आप ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना रखें जो आपको कामयाबी के रास्ते पे चलने के लिए कहें और आपको मोटिवेट करें, क्योंकि कामयाबी के रास्ते पे आप 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, 4 साल चलेंगे, 5 साल चलेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिल जाएगी। और मैं एक बहुत बड़ा पॉइंट आपको बता रहा हूँ, कामयाबी चंद साल मुश्किलात हासिल करने के बाद नहीं मिल जाती है, और नाकामी ऐसी चीज़ है जो पूरी ज़िंदगी जलील होने के बाद भी एंड में बंदा जलील ही होता है। तो हम लोग नाकामी के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, रोज़ाना सुबह उठते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन कामयाबी के लिए हम कोशिश नहीं करते। हमारा एक टारगेट होना चाहिए, हमारी एक मंजिल होनी चाहिए, हम उसके लिए मेहनत करें, उसके लिए सीखें। और जो लोग उस फील्ड में कामयाब हुए, हम उन लोगों के साथ मिलें, उनके साथ गपशप करें, हमें नए नए टिप्स मिलेंगे, तो जब हम उन पे अमल करेंगे हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो इस ट्रेनिंग के अंदर, इस क्लिप के अंदर मैं आपको मेन जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप ख़ुद को मुसाफिर बनाएं, अपनी सोच को मुस्बत करें, पॉजिटिव करें, अपने अंदर दिमाग से नाकामी निकाल दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप के अंदर मैं एक पूरी ट्रेनिंग लेके आऊँगा
जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग अगर ट्रेनिंग सुनते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद भी क्या होता है कि हम लोग कामयाबी के बारे में थोड़ी देर तो मोटिवेट होते हैं, उसके बाद डीमोटिवेट क्यों हो जाते हैं। हम किसी जगह पे जाके किसी आलम की महफिल में बैठते हैं, वहाँ पे वो अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, तो हमारा माइंड बन जाता है कि हम लोग जाके ख़ुद को चेंज करेंगे, लेकिन वो मोटिवेशन थोड़े टाइम के लिए क्यों होती है, हम परमानेंट तब्दील क्यों नहीं होते। तो उसकी भी मैं आपको वजह बताऊँगा। इसके अंदर जो बातें बताई गई हैं काइंडली उन पे अमल करना, क्योंकि सिर्फ सुन लेने से कुछ भी नहीं होता। कामयाब वही लोग होते हैं जो अमल करते हैं और परमानेंट अमल करते हैं। एक दो दिन अमल करने से कुछ नहीं होगा। मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक ज़ात आपको कामयाबी दे और आपका संवर जाना माशरे पे बहुत बड़ा एहसान होगा। ख़ुद को बेहतर इंसान बनाएं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।